कर्तव्य एक मन की स्थिति है और कर्तव्य प्रेम पर आधारित होता है। भारतीय परंपराओं में कर्तव्य पर ही बात की गई है। आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबका मेरे इस वीडियो में स्वागत है। और आज मैं जिस विषय पर बात करने का प्रयास कर रहा हूँ वो है कर्तव्य। और कर्तव्य को हम लोग भारतीय परंपरा के रूप में समझने का प्रयास करते हैं और किस तरह से भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय रीति रिवाजों में कर्तव्य को कितना महत्व दिया गया है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और वीडियो में बने रहिएगा। और एक निवेदन, अगर वीडियो अच्छी लगे, बातें अच्छी लगें तो जो मेरा चैनल है डॉक्टर राम सिंह बिस्ट, उसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और साझा करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से ये कुछ चीज़ें हैं जो एक आत्मबल प्रदान करते हैं। तो खैर, ये आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी एक अपना कर्तव्य समझ रहा हूँ मैं भी कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा अधिक बातें न करते हुए आते हैं कर्तव्य पर। अगर हम लोग भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्तव्यों की बात करें और जानें कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्तव्यों को क्या कहा गया है, किस रूप में देखा गया है। आज जिस तरह से अधिकार और कर्तव्य की बात की जाती है, अधिकारों के लिए संघर्ष होता है। अगर हम लोग इतिहास पर नज़र डालें तो एक लंबा संघर्ष अधिकारों के लिए हुआ है, अनेक क्रांतियां हुई हैं। ये बात सत्य है कि अधिकार हमेशा कटुता पर आधारित होते हैं। अधिकार अहंकार पर आधारित होता है, अहंकार की भावना से प्रेरित होता है। निश्चित मानिए कि चाहे हम लोग कितनी भी अच्छी आधुनिक बातें करें, अधिकारों के पीछे कटुता और अहंकार ये शब्द गढ़े जाते हैं, रहते हैं। अगर हम लोग कर्तव्य की बात करें, कर्तव्य एक मन की स्थिति है और कर्तव्य प्रेम पर आधारित होता है। कर्तव्य एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, एक मन स्थिति है जिसमें हम लोग एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। कर्तव्य हमें सकारात्मकता की ओर ले जाता है, ये बात सत्य है। और ये बात सही कही जाती है कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए जहाँ हम लोग अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ कर्तव्यों पर भी बात अवश्य की जानी चाहिए। और अगर हमें कर्तव्यों के महत्व को समझना है तो हमें भारतीय संस्कृति को बहुत भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास करना। भारतीय परंपराओं में कर्तव्य पर ही बात की गई है, कर्तव्य को ही प्रमुखता दी गई है, अधिकारों की बात बिल्कुल नहीं की गई है। चाहे कोई भी साहित्य उठा करके देख लीजिए, जो कौटिल्य हैं उनका अर्थशास्त्र उठा करके देख लीजिए, या जो पुराने धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें अटूट विश्वास भारतीय लोग करते हैं, उनको देख के, उन रामायण है, महाभारत है, इनको उठा करके देख लीजिए, वेद पुराण उठा करके देख लीजिए। उन सब में हमको एक चीज़ कॉमन दिखती है, एक चीज़ सब में दिखती है, और ये है कि एक के कर्तव्य दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, इसका पूरा पूरा बखान दिखाई देता है। राजा के कर्तव्य क्या हैं, बाप के कर्तव्य क्या हैं, बेटे के कर्तव्य क्या हैं, माँ का कर्तव्य क्या है, बहन का कर्तव्य क्या है, ये किसान का कर्तव्य, व्यापारी का कर्तव्य, लोक सेवक का कर्तव्य क्या बनता है, इस पर ही बात की गई है। अधिकारों की बात बिल्कुल नहीं की गई है। कितनी महान परंपरा हमारी रही होगी और रही है कि हम लोग उस गूढ़ रहस्य को समझने में सक्षम हो गए जिसमें यह कहा गया है कि भैया एक के कर्तव्य दूसरे के अधिकार होते हैं, स्वाभाविक से होते हैं, पूरी दुनिया मानती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो फिर अधिकारों के लिए कोई संघर्ष ही नहीं होता है, अधिकारों के लिए कोई संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। और ये बात हमने पहले ही कह दी है कि अगर हम लोग प्रत्येक भारतीय, या यूँ कहें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाता है तो फिर अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं होगा। इसीलिए महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि साहब अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। ये महात्मा गांधी भी कितने गूढ़ विचार रखते थे और भारतीय परंपरा को कितने नज़दीक से समझते थे। जो भारतीय मूल्य हैं, भारतीय संस्कार हैं, उनको कितने नज़दीक से महात्मा गांधी समझते थे, उनके इसी कथन से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन अगर करने लग जाए तो अधिकार सबको प्राप्त हो जाएंगे, स्वतः प्राप्त हो जाएंगे, अधिकारों के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग और पीछे चले जाएं, महाभारत की बात करें
या उसके अलावा रामायण की बात करें, रामायण खंड काल की बात करें, तो आप लोग पाएंगे कि भगवान राम ने किस तरह से अपने कर्तव्य का पालन किया, एक बेटे होने का कर्तव्य का पालन किस तरह से किया, ये सब जानते हैं कि बाप ने एक आदेश दिया और वो 14 वर्ष के वनवास पर चले गए। इसी तरह से भगवान कृष्ण की बात करें, भगवान कृष्ण की बात करें तो साहब भगवान कृष्ण ने किस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन किया, ये समझ सकते हैं कि जो ग्वाले थे और मुरली बजाते थे और ये सब कुछ। आगे देखिएगा कि जब ये भी कहा गया कि भाई जो अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए उसको समाप्त करना भी आवश्यक होता है। तो भगवान कृष्ण ने यही संदेश दिया कि भाई कंस जो उनके मामा थे वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। एक राजा का कर्तव्य क्या होता है उसका वो पालन नहीं कर रहे थे, जनता पर अत्याचार कर रहे थे, तो उन्होंने उनका नाश किया जबकि उनके वो मामा थे। तो ये कुछ चीज़ें जहाँ पर हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो किस रूप में हमें बहुत अच्छी तरह से पहले से ही आगाह करते रही है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग आज पश्चिमीकरण की दौड़ में, आधुनिकीकरण जिसको तथाकथित आधुनिकीकरण जिसको मैं कहा करता हूँ, उसकी दौड़ में भूल से गए हैं, भौतिकवादी दुनिया में भूल से गए हैं और अधिकारों के लिए संघर्ष में संलिप्त होते हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं, अपने कार्य क्या होता है, एक शिक्षक का कार्य क्या होता है, एक शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं उसकी बात नहीं होती, लेकिन अधिकारों के लिए संघर्ष होता है। इसी तरह से एक किसान के कर्तव्य क्या होते हैं उसके लिए बात नहीं होती, लेकिन अधिकारों की बात होती है। या एक शिष्य के कर्तव्य क्या होते हैं अपने शिक्षक के प्रति, एक समाज सेवा, एक राजा का, एक नेता का कर्तव्य क्या होता है अपने समाज के प्रति। अगर इन गूढ़ रहस्यों को अगर हम लोग समझने लग जाएं और उस कर्तव्य पर ही हम लोग अडिग रहें, कर्तव्यों की बात करें, तो एक बहुत अच्छी स्थिति हम लोग पा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य आज यही है कि हम लोग अधिकारों की बात करने लग गए हैं। बेटा बाप के लिए अधिकारों की बात कर रहा है, बाप बेटे के लिए अधिकारों की बात कर रहा है, माँ बेटे के पर अधिकारों की बात कर रही है, बेटा माँ पर अधिकारों की बात कर रहा है, पति पत्नी के बीच में अधिकारों की बात हो रही है, कर्तव्य की बात नहीं हो रही। अगर हम लोग कर्तव्यों की बात करते रहते हैं, निश्चित मानिए कि संघर्ष बहुत कम हो जाएगा, या और एक समय ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि संघर्ष ही ना हो। लेकिन वो एक आदर्श स्थिति है और उस आदर्श स्थिति को लाने में एक लंबा समय लग सकता है और उसको समझने में भी एक लंबा समय लग सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक राह तो दिखाता ही है। जो हम लोग भारतीय परंपराओं की बात करते हैं कि जिस तरह हम लोग भारतीय परंपराओं में कहते हैं कि भाई कर्तव्यों की बात की गई है, अधिकारों की बात नहीं की गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक सकारात्मकता प्रदान करते हैं और हमें बताते हैं कि साहब हम लोग किस तरह से अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं, कम से कम अपने जीवन को संचालित कर सकते हैं। अगर दूसरों से अपेक्षा न भी करें, कर्तव्यों की अपेक्षा न करें, तो अपने कर्तव्यों को तो हम लोग समझ ही सकते हैं। एक शिक्षक मैं हूँ तो अपने शिक्षक मेरे कर्तव्य क्या होने चाहिए उसको तो मैं समझ ही सकता हूँ। कोई एक लोक सेवक है, कोई एक व्यापारी है, कोई एक किसान है, कोई एक नेता है, तो वो भी अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको हमें समझना चाहिए। यही बात मैं इस वीडियो में करना चाह रहा था।